हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए बहुत ही खूबसूरत क्रोशिया के स्वेटर की, या आप चाहें तो इससे स्कार्फ बना सकते हैं। और आप अगर इससे चाहते हैं स्वेटर बनाना तो आप इसमें हाफ पोर्शन में 50 स्टिचेस डाल के स्टार्ट कर सकते हैं फ्रंट का, और बैक साइड में 100 डालकर अपने स्वेटर को बना सकते हैं। सेम उसी तरह जैसे बाकी कार्डिगन्स हम बनाते हैं क्रोशिया की, उसी तरह से आप बनाएंगे। और अगर आप स्कार्फ बनाना चाहते हैं, जेंट्स स्कार्फ या लेडीज स्कार्फ, तो 50 स्टिचेस प्लस 4 ऐड कर लीजिए। सेम इसी तरह से आप अपनी 100 इंच की लंबाई यानी 2.5 मीटर आप चाहें तो इसे बना सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसमें पूरे 54 फंदे डालने के बाद। फर्स्ट चेन की ये डिज़ाइन होगी, तो 5 डिज़ाइन बनानी है तो 50 और 4 चेन हम एक्स्ट्रा, टोटल 54 चेन हमने बना लिए। 1 2 3 एक डबल क्रोशिया के बराबर चेन होगी, और 4th वाले में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, उसके बाद एक चेन स्किप करेंगे, फिर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और इस डिज़ाइन में हम जो 3 चेन लिए हैं उसे नहीं काउंट करेंगे, क्योंकि बॉर्डर में ये 3 चेन एक डबल क्रोशिया होगी। यानी फर्स्ट जो पोर्शन है उसमें हमारे 5 डबल क्रोशिया होंगे, और लास्ट में भी 5 डबल क्रोशिया, पर बाकियों में हमारे पास 4 डबल क्रोशिया होगी। इस तरह से हम 1 2 3 4 ये बना लिए डबल क्रोशिया। यहाँ इसे छोड़ देंगे साइड वाले को। इसके बाद एक चेन बनाएंगे, यहाँ एक स्किप करेंगे, फिर हम 4 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये पैटर्न हमारा फर्स्ट रो है, इसे हमें इसी तरह से बनाना है। 4 डबल क्रोशिया के बाद एक चेन, और नीचे वाले चेन में एक स्किप करना है। हम बनाकर कंप्लीट कर रहे हैं। लास्ट में जो देख रहे हैं आप, एक चेन है, इसके अंदर भी हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। आपको बताया था कि फर्स्ट में और लास्ट में किनारी के लिए हमारे पास 5 डबल क्रोशिया होंगी। इन्हें कंप्लीट करने के बाद हम एक चेन लेंगे और टर्न करेंगे, और सारे चेन्स के अंदर, यानी जो फ्रंट से चेन होगी उसके अंदर हमें सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इस लाइंस को कंप्लीट करनी है। पर जो गैपिंग वाला पोर्शन होगा उसमें भी हमें सिंगल क्रोशिया बनानी है, पर वहाँ हमें अंदर से सिंगल क्रोशिया बनानी होगी। देखिए ये हमने लिया, और ये यहाँ पर हम अंदर क्रोशिया डालेंगे, और सेम इसी तरह से हम बना लेंगे। ये हमारी हो गई। इस तरह से हम सेकेंड रो इसकी कंप्लीट करके फ्रंट में आते हैं। लास्ट चेन में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद 1 2 3 चेन लेंगे और टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद हमने यहाँ पर 1 2 यानी ट्रिपल क्रोशिया बनानी है। तो फ्रंट बनाना है। फ्रंट बनाने के लिए फ्रंट लूप से हम फ्रंट पोस्ट के लिए हम 1 2 3 टाइम्स करेंगे, यानी ट्रिपल क्रोशिया बनानी है। फिर 1 2 लूप्स करेंगे। इस 4 वाले में हम 1 2 3 बनाएंगे। ये 2 लूप्स करेंगे। ये पूरे फ्रंट पोस्ट इसमें हमें बना लेने हैं। 1 2 3 4 इस तरह से करते हुए 4 फ्रंट पोस्ट बनाने के बाद हम बीच में एक चेन लेंगे। 1 2 टाइम्स लूप, फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट दोनों में 2 लूप्स लेना है, और हमें ट्रिपल क्रोशिया बना लेनी है। ये देखिए इस तरह से हमने ट्रिपल क्रोशिया अपनी बनाकर कंप्लीट की है। यहाँ पे 4 फ्रंट पोस्ट बनाने के बाद एक चेन लेंगे, जैसे हमने पहले गैप किया था। ये फ्रंट बनाने के बाद हमें 2 बार लूप लेना है, और बैक साइड से क्रोशिया फ्रंट से निकालते हुए बैक में ले जाना है। तो ये हमारे हो गए बैक लूप। बैक लूप भी हमें 4 इसी तरह बनाने हैं। एक बार 4 हमें फ्रंट लूप और 4 हमें बैक लूप बनाकर इस डिज़ाइन को टोटल 10 में कंप्लीट होती है। तो 2 बीच की गैपिंग 1 चेन की है, और इस तरह से हम यहाँ से बैक से लेंगे, और बैक लूप में 2 लूप डालते हुए ट्रिपल क्रोशिया 4 बना लेंगे। 1 2 और 3 बार निकालेंगे इसे, फिर 2 लूप करेंगे, और यहाँ से हमने ये ले लिया। तो हमारे 4 बैक लूप और 4 फ्रंट लूप कंप्लीट होने के बाद एक चेन लेंगे गैपिंग के लिए। अब फिर हम यहाँ फ्रंट में आएंगे, यहाँ 2 लूप लेंगे और फिर फ्रंट बनाएंगे। इसी तरह से हमें 4 फ्रंट पोस्ट और 4 बैक पोस्ट बनाते हुए इस लाइन को कंप्लीट करनी है, यानी थर्ड रो को कंप्लीट करनी है। देखिए इस तरह से हम यहाँ 4 बैक बना दिया, अब 4 फ्रंट बनाएंगे। इसी तरह से पूरी रो को कंप्लीट करके फिर आपको हम दिखा रहे हैं। लास्ट में हमें एक डबल क्रोशिया ही बनानी पड़ेगी। लास्ट वाले में हमें ट्रिपल क्रोशिया नहीं बनानी है, क्योंकि लास्ट में हमें प्लेन रखना है। इस तरह से हम कंप्लीट करेंगे। लास्ट में हमने 4 बैक पोस्ट बनाया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लास्ट वाले जो 3 चेन वाला पोर्शन है वहाँ पे हमें इस तरह से इंसर्ट करके ट्रिपल क्रोशिया के बजाय हमें यहाँ डबल क्रोशिया बना लेनी है। ये हमारी रो कंप्लीट हुई। फर्स्ट हमने बनाया, और ये डिज़ाइन वाला एक पैटर्न बना। इसके बाद हर जो दूसरे नंबर की सिलाई होगी ट्रिपल क्रोशिया के बाद यहाँ हमें एक चेन लेंगे, और इन गैपिंग्स के अंदर सब में हमें एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनानी है। ये थर्ड रो इस डिज़ाइन की फर्स्ट सेकेंड थर्ड कंप्लीट किया। 4th रो हम सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इस तरह से 4 हमने बना लिया। यहाँ
भी बना लेंगे 5वीं। यहाँ पे गैप में फिर हमें अंदर से सेम इसी तरह से सिंगल क्रोशिया बनानी है, फिर सिंगल क्रोशिया, यानी पूरी रो हमारी सिंगल क्रोशिया से कंप्लीट होगी। ये बास्केट डिज़ाइन है, वेविंग बास्केट वीविंग। तो सेम इसी तरह से 4 फ्रंट पोस्ट और 4 बैक पोस्ट करते हुए एक बीच में गैपिंग डालते हुए हमें रो बनानी है। पहले चलिए हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट कर लें। लास्ट में वाले जो 3 चेन वाला पोर्शन है वहाँ हम फिर से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 4। अब 5th रो शुरू होगी तो हमें 1 2 3 चेन यानी डबल क्रोशिया के बराबर चेन बनानी है। और ये देखिए हमारा ये फ्रंट पोस्ट आपको दिख रहा है, यहाँ हम 2 लूप लेंगे और यहाँ पर हमें फिर से फ्रंट पोस्ट ना बना के बैक पोस्ट बनानी है। ये यहाँ से हम अपने 1 2 3 बैक पोस्ट बनाया हमने, फिर 2 बार लूप लिया और यहाँ पर 4 हमें बैक पोस्ट बनाना है। फ्रंट पोस्ट पे बैक पोस्ट बनाएंगे और बैक पोस्ट पे हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। अभी ये फ्रंट पोस्ट है तो हम यहाँ 4 अपने बैक पोस्ट बना ले रहे हैं। यहाँ 3 बार हमें निकालना है, यानी फ्रंट पोस्ट या बैक पोस्ट पे हमें ट्रिपल क्रोशिया बनानी है। और ट्रिपल क्रोशिया बना के ये हम एक चेन बनाएंगे। अब ये जो हमारा बैक पोस्ट है वहाँ से हम अपने 2 लूप डाल के फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। हमने आपको बताया था कि हम फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट बनाते हुए ही अपनी डिज़ाइन को कंप्लीट करेंगे। फिर यहाँ पे हम सेम उसी तरह से फ्रंट पोस्ट बनाएंगे 4 और फिर एक चेन बनाएंगे। ये हो गए 1 2 3 4। आपको जितनी लंबी बनानी है डिज़ाइन ये उतनी लंबी आप इस तरह से करते हुए अपने मफलर को तैयार कर सकते हैं। इसी पैटर्न से आप चाहें तो स्वेटर बना सकते हैं या अपनी टोपी बना सकते हैं, कार्डिगन बना सकते हैं, जिस भी चीज़ को चाहें तो आप बना सकते हैं। ये बास्केट वीविंग पैटर्न है। एक चेन हमने लिया। अब देखिए ये हमारा फ्रंट पोस्ट है, अभी ये हमने फ्रंट बनाया था। अब हम बैक से यहाँ से करेंगे, फ्रंट लाए और फ्रंट से फिर बैक गए और इसके पास सेम उसी तरह से हमने यहाँ पे देखिए 1 2 लूप नहीं लिया था, तो ऐसे करते हुए हमने ले लिया और फिर इन्हें हम 1 2 3 बार टाइम्स निकालेंगे। फिर हम 2 लूप लेंगे और इस वाले में बैक साइड से डालेंगे फ्रंट, फिर बैक में ले जाएंगे और इसी तरह से हम अपने बैक लूप को बनाकर कंप्लीट करेंगे। हर 2 रो बाद ये चेंज होता जाएगा, पर जो सिंपल हमारी सिंगल क्रोशिया है वो सेम उसी तरह से बनेगी। पहले चलिए हम इन्हें बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए इस तरह से ये पैटर्न तैयार होगा। यहाँ देखिए ये फ्रंट पोस्ट हमने बनाकर कंप्लीट किया। अब यहाँ पर हम फिर 3 चेन वाले के 3rd चेन में डालेंगे और एक बार डबल क्रोशिया बनाकर इसे फिर टर्न कर देंगे। यही पैटर्न आपको दोहराना है। एक चेन लेंगे, टर्न करेंगे और बाकी जब ट्रिपल क्रोशिया वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाए तो हर चेन के अंदर हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। से हम साइज़ इंक्रीज़ करेंगे जितना बनाना चाहेंगे। उम्मीद है आपको हमारी ये क्रोशिया की डिज़ाइन ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर मिलते हैं। थैंक यू।